सेल्फ़ लव करो, पर कुछ समझ नहीं आता कि सेल्फ़ लव कैसे करें, खुद को इम्प्रूव कैसे करें, खुद की ग्रोथ कैसे करें, कैसे शुरुआत करें इसकी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कैसे बदलें खुद को, सभी बोलते हैं खुद को बदलो, कैसे बदलें, आज इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आपको किसी भी एरिया में ग्रोथ करनी है, अपनी ग्रोथ होते हुए देखनी है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो आपको इससे बाहर निकलना होगा। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ, अपने करियर में कुछ अच्छा करना है तो एक इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप। अब तीनों में से सबसे पहली जो चीज़ है वो है हेल्थ, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको हर जगह जाने का मन करेगा, आपको घूमने फिरने का मन होगा। अगर आपकी हेल्थ ही ख़राब है तो सच में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका कहीं घूमने का मन नहीं होगा, आपका कुछ करने का मन नहीं होगा। ये आप खुद ही समझ सकते हैं। आपको नॉर्मल सा एक फ़ीवर आता है ना, तब भी आप यही सोचते हैं कि सबसे पहले मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद कुछ करूं, क्योंकि ये शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या ही करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझाऊंगी अभी। उसके बाद आता है आपका करियर। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, आप फालतू के इंसान हैं, आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, आप ऑल टाइम फ्री रहने वाले इंसान हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना ही आपकी कोई वैल्यू करेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, आपको भी पता है। सॉरी। और जब आपकी हेल्थ भी ख़राब है, आपका करियर भी गड़बड़ है, तो आप रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सामने वाला इंसान भगवान हो। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप किसी रिलेशनशिप में होते हुए भी अपनी हेल्थ, अपने करियर पर ध्यान नहीं देंगे तो आप एक गलत ट्रैक पर हैं। तो कैसे करें आप खुद को पूरी तरह से हील, इसे बहुत बारीकी से समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हेल्थ को ठीक करना है। तो हेल्थ के लिए आप एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए कि मुझे अपने शरीर को पहले फिट करना है, इसको हील करना है, इसको हेल्दी रखना है। अगर कोई बीमारी भी है तो भी वो परमानेंट नहीं है, उसे भी दूर किया जा सकता है, और असंभव तो कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो कर दूँगी, और कई वीडियो मैंने किए भी हैं इसके ऊपर कि किसी भी बीमारी से बाहर कैसे निकलें, हमेशा के लिए उस बीमारी को दूर कैसे करें। तो अपने शरीर पर ध्यान देना कहाँ से शुरू करें? शरीर पर ध्यान देने से पहले आपको अपने दिमाग पर ध्यान देना होगा, अपनी मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप मेंटली प्रिपेयर हैं, तो आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेंटल हेल्थ पर कैसे काम करना है इस पर बात करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर गई है तो उस कचरे को बाहर निकालिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है दिमाग को शांत रखने के लिए, सकारात्मक विचारों के लिए। दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी है। और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन जो रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले, दोपहर में, इसका एक टाइम रखिए। आप अपने तरीके से अपनी भाषा में इनको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग है, आपकी भाषा जल्दी पकड़ेगा कि मेरा दिमाग शांत रहता है, मेरा माइंड केवल पॉजिटिव थॉट ही क्रिएट करता है, मेरा माइंड मेरी ही बात मानता है और मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। कुछ ऐसी अफर्मेशन, इस टाइप की अफर्मेशन यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आध्यात्म की ओर बढ़िए, कोई मंत्र या कोई भगवान के नाम की चैंटिंग शुरू कर दीजिए। अपने दिमाग के लिए इतना करना तो शुरू कीजिए प्लीज़। इसका रिज़ल्ट आपको 5 से 6 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम कुछ ठीक करना चाहें तो सच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर लोग ठीक करने की बजाय कुछ और ही करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो प्लीज़
अब कहीं और ना भटकिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो ही भगवान का कोई इशारा हो आपके लिए। ये तो मेंटल हेल्थ की बात हुई। अब बात करते हैं फिज़िकल हेल्थ के बारे में। इस पर ध्यान देना कैसे शुरू करें। अपने सिर से लेकर पैर तक देखिए खुद को कि आप में क्या कमी है। अपनी स्किन को देखिए, अपने बालों को देखिए, कहाँ क्या सुधार करना है। अपने हर पार्ट को देखिए। दूसरे दिन से ही एक नया टाइम डिसाइड कीजिए कि मुझे इतना इतना समय इतनी इतनी चीज़ों पर देना है और मुझे ये करना है, इस चीज़ के लिए मुझे ये करना है कि मुझे इतने टाइम योगा करना है, एक्सरसाइज समय मुझे मेडिटेशन में देना है और देना ही देना है। खुद को इम्प्रूव करना है। दूसरे ही दिन से सुबह जल्दी उठने का संकल्प लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं और अपने तरीके से एक्सरसाइज योगा करना शुरू करें। योगा और एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से आप चूज़ कीजिए कि आपके लिए कौन सा काम का है, आपको किस एक्सरसाइज की ज़रूरत है। कोई ना कोई प्राणायाम ज़रूर कीजिए। इस सब से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू 3 महीने तक ज़रूर लेकर जाएं, जिससे कि आपको पूरे के पूरे रिज़ल्ट मिलें और आपका इस पर विश्वास और ज़्यादा बढ़े कि हाँ, मैंने खुद को इम्प्रूव किया है। योगा एक्सरसाइज करते करते आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बनने लगेगा। आप दिखने में और अंदर से भी खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। ये आप खुद ही महसूस करेंगे। लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे, यार क्या लगा रहे हो, क्या खा रहे हो, इतने खूबसूरत होते जा रहे हो। अपनी स्किन का ख्याल, अपने बालों की ग्रोथ के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको योगा एक्सरसाइज करने से ही ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, 100% ठीक हो जाएंगी, सच में ठीक हो जाएंगी। पर अगर आप अलग से भी कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो कर दूँगी और आप मुझे कमेंट में लिखना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो जब आप अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू करेंगे, उसी के साथ आप अपने करियर पे भी काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। करियर के लिए खुद को 4 से 5 दिन का समय देना है, केवल ये सोचने में कि मेरे लिए क्या सही रहेगा फ्यूचर में, मैं किस फील्ड में अच्छा स्कोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपका इंटरेस्ट किस में है, किस जॉब में है, आपकी कोई ड्रीम जॉब है तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। साथ में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दीजिए और फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए आप मिरेकल होते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया पढ़ना है। अपना माइंडसेट कुछ ऐसा बनाइए, क्योंकि 24 घंटे में अगर आप 5 से 6 घंटे भी अपने करियर के लिए निकालते हैं, मुश्किल से 5 से 6 घंटे, शुरुआती टाइम यही होता है। अगर आप शुरू में ही 7 से 8 घंटे लग जाते हैं ना, तो फिर वो दूसरे दिन आपकी हिम्मत काम नहीं करती। तो पहले थोड़ा कम समय दें, उसके बाद उसी समय को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। 5 से 6 घंटे आप अपने करियर के लिए निकालते हैं 24 घंटे में। 2 घंटे आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को देते हैं। 5 से 6 घंटे आप सोते हैं, तो भी आपके पास फ़ोन चलाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, घर के और कामों को करने के लिए 10 घंटे का समय बचा है। अब बताइए 10 घंटे कम है क्या आपके लिए? इतना समय बचाकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पर कुछ लोग केवल पूरा दिन फ़ोन चलाने में ही निकालते हैं। कुछ लोग बेड पर पड़े पड़े किसी के बारे में पूरा दिन सोचते ही रहेंगे और फिर बहाना उनका ये रहता है कि मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं करता ये काम करने का। आप अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारा मन तुम्हें एक बहुत बड़े गलत ट्रैक में फंसाता जा रहा है और तुम फंसते जा रहे हो। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो अभी समय रहते आप सुधर जाइए। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो 10 घंटे आपके बचे हैं, इनमें भी कुछ ऐसा काम करना शुरू कीजिए जिससे आपकी ही ग्रोथ हो। ढूंढिए कुछ नया, मिल जाएगा यार। लगाइए अपना दिमाग, कीजिए शुरुआत, बदलिए खुद को। आपके बदलने से ही बदलेगा। आप जो एक्शन लेंगे, आप जिस पर फोकस करेंगे, आप जिस चीज़ पर काम करना शुरू करेंगे, वो चीज़ बदलेगी।
अपने लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए, अपने लिए अच्छी अच्छी अफ़र्मेशन तैयार कीजिए, उन्हें रिपीट करना शुरू कीजिए जो सिर्फ आपकी सेल्फ हीलिंग से जुड़ी हों। मिल जाएंगी आपको, देखिए ढूंढिए, आपके शरीर से जुड़ी हों, आपके करियर से जुड़ी हों। और एक बात ये कि यहाँ आपको रिलेशनशिप को नहीं जोड़ना है। अगर आप सिर्फ अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो थोड़े दिन वहाँ से दूर हो जाइए। जो चीज़ आपकी है वो आपको ही मिलेगी, घबराइए मत। क्योंकि जब आपकी हेल्थ और आप करियर में अच्छे होंगे तो रिलेशनशिप आपका वैसे ही अच्छा हो जाएगा। आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपके जीवन में एक नयापन होगा, आपके अंदर अट्रैक्ट करने की ताकत होगी। आप अट्रैक्ट करने लगेंगे अपने एक्स को, अपने नेक्स्ट को और अपने पार्टनर को, जिसे भी आप बिना कोई एफ़र्ट लगाए, बिना एक भी टेक्निक किए ही मैनिफेस्ट कर लेंगे। बस एक बार खुद को ऐसे बदल कर तो देखो। कोई ऐसा काम जो आप बहुत समय से करना चाह रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे अपने आलस की वजह से, या कोई भी रीज़न हो सकता है, शुरू कीजिए, अब वो सही समय है। थोड़ा सा समय लगेगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम, पर रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, उम्मीद है कुछ आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही आप अगर 21 डेज़ की सेल्फ लव सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी शुरुआत में। तो कीजिए शुरुआत, बदलिए अपनी ज़िंदगी, यहाँ से बदलना शुरू हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। आई लव।